So guys, today we are going to study about apoptosis extrinsic pathway, and also we are going to learn about the mechanism of apoptosis. We have already learned about apoptosis intrinsic pathway, that is also mitochondrial pathway. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए apoptosis क्या होती है. तो it is a energy dependent biochemical mechanism of programmed cell death. ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं. दो पाथवे हैं जिसमें हम सेल को प्रोग्राम्स डेथ दे सकते हैं. एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है, दूसरा इंट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है. ये पाथवे कौन से एंजाइम्स पे डिपेंडेंट होते हैं? तो एक कैस्पेसीज है, एंजाइम के कॉम्प्लेक्स होता है, उस पे डिपेंडेंट पाथवे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं mechanism of apoptosis. तो it is highly complex and regulated, involving an energy dependent cascade of molecular events. ठीक है, तो ये दोनों कैस्पेसीज डिपेंडेंट पाथवे हैं जो हमने लास्ट में देखे थे. ये दोनों पाथवे कैस्पेस एंजाइम्स पे डिपेंडेंट हैं. कैस्पेसीज क्या होता है? वो प्रोटीओलाइटिक एक्टिविटी रखता है और उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज. ठीक है, उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक थिंग होती है उसमें, वो एक सिस्टीन रेजिड्यू रखते हैं अपनी कैटालाइटिक साइट पे, और वो प्रोटीन्स होती हैं आपके सेल्स की प्रोटीन, जहाँ पे वो टारगेट प्रोटीन जहाँ वो किल करने जाते हैं कैस्पेसीज एंजाइम, उसकी सी टर्मिनल पे एस्पार्टेट रेजिड्यू होता है, वहाँ पे जाके वो कट करते हैं. ठीक है, तो उनमें क्या होता है, सिस्टीन रेजिड्यू होती है उनके कैटालाइटिक साइट पे, और वो अपने टारगेट प्रोटीन के एस्पार्टेट रेजिड्यू जो सी टर्मिनल पे होता है वहाँ पे जाके कट करते हैं. ठीक है, अब हम बात करें कैस्पेसीज के टाइप्स. दो तरह के होते हैं. एक होता है टोटली अभी तक 12 कैस्पेसीज एंजाइम्स नोन है, लेकिन यहाँ पे हम टाइप्स देखें मेनली तो इनिशियर कैस्पेसीज हो सकते हैं, दूसरा एक्सक्यूशनल कैस्पेसीज हो सकते हैं. इनिशियर कैस्पेसीज वो होते हैं जो कि सेल्स को प्रोसीड करेंगे, ठीक है, एपोप्टोसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, जबकि एक्सक्यूशनल कैस्पेसीज होते हैं जो सेल में लास्ट कैस्पेसीज होते हैं जो सेल को डेथ करने के लिए आए हैं. तो इसमें 2, 8, 9, 10 आपको याद रखनी है इनिशियल कैस्पेसीज, जबकि एक्सक्यूशनल दैट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डेथ, उसमें कैस्पेसीज 3, 6 और 7 आते हैं. ठीक है, और ये मोस्टली मैमल्स में बात कर रहे हैं हम. अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे करते हैं कैस्पेसीज. तो सबसे पहले आपकी इनिशियल प्रो कैस्पेसीज आएगा. प्रो यानी कि इनएक्टिव फॉर्म है, फिर वो रिक्रूट करेगा, कैस्पेसीज फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर वो रिक्रूट करेगा एक्सक्यूशनल प्रो कैस्पेसीज आने के लिए. तो प्रो इनएक्टिव फॉर्म है, वो एक्टिव फॉर्म यानी कि एक्सक्यूशनल कैस्पेसीज में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आपकी टारगेट सेल्स में 100 से ज़्यादा प्रोटीन को इंड्यूस करते हैं, क्लीव करते हैं, ताकि एपोप्टोसिस शुरू हो सके. इनका टारगेट होता है न्यूक्लियर लेमेंस, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, गोल्जी मैट्रिक्स, साथ में ये जो डीएनएज होता है उसे भी इनहिबिट करते हैं. ठीक है, डीएनए शुरू हो जाएगा तो डीएनए का जो खंडन है क्लीव होना शुरू हो जाएगा. अब रिजल्ट ऑफ कैस्केड एक्टिविटी यानी कि कैस्पेस एंजाइम जो एक्सक्यूशनर अपना काम करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी प्रोटीन्स की, एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. साइटोस्केलेटल है जो कि सेल को शेप और स्ट्रक्चर है मोटर प्रोटीन से मिलकर बना होता है, सेल्स में मूवमेंट होते हैं वो सारे साइटोस्केलेटल करवाता है, चाहे वो आपके म्योसिस हो, माइटोसिस हो, उसमें भी सेल डिवीजन में भी साइटोस्केलेटल मैन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है. तो वहाँ पे उन्हें डिग्रेड कर देंगे तो सेल के कई सारे फंक्शंस किल हो जाएंगे, साथ में न्यूक्लियर प्रोटीन्स उन्हें डिग्रेड कर देता है, और लास्ट में ये सारे सेल को डेथ होने के बाद में वो फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा उसे अपटेक कर लिया जाता है. तो ये कैस्पेसीज एक्टिविटी हो गई. अब देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो ये आपकी टारगेट सेल है, ठीक है, और ये टारगेट सेल्स है जो इन्फेक्टेड है और इसे किल करना है. ठीक है, और ये किलर लिम्फोसाइट है, टी सेल लिम्फोसाइट्स.
टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट सेल्स पे होता है आपका फैटी एसिड सिंथेटिक लिगेंड, जिसे आप बोलते हो डेथ लिगेंड। वो टारगेट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर होते हैं, डेथ रिसेप्टर, फैटी एसिड सिंथेटिक रिसेप्टर उनके साथ में इंटरेक्शन करता है और इस इंटरेक्शन से एक एडेप्टर प्रोटीन फैटी एसिड सिंथेटिक डेथ डोमेन प्रोटीन, जिसे आप बोलते हो शॉर्ट में FADD प्रोटीन, यहाँ पे एक्टिवेट होती है। ठीक है, इस एडेप्टर प्रोटीन में दो पार्ट आप देख सकते हो, डेथ इंड्यूसिंग डोमेन है, दूसरा डेथ डोमेन है। तो ये जो प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है ये कैसे एक्टिवेट हुई है, इसमें डेथ रिसेप्टर और आपके फैट प्रोटीन के डेथ रिसेप्टर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डेथ रिसेप्टर, इनके बीच में इंटरेक्शन से आपकी डेथ इंड्यूसिंग एडेप्टर प्रोटीन यहाँ पे एक्टिवेट हुई और इसका मेन फंक्शन होता है डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स यानी डिस्क का क्रिएशन करवाना, जिसे आप बोल सकते हो प्रोकैस्पेसिस 8। प्रोकैस्पेसिस 8 आ गया तो वहाँ पे वो कैस्पेसिस 8 रिक्रूट करेगा। उसके बाद में आपके एक्सक्यूशनर कैस्पेसिस प्रोकैस्पेसिस 3 आएगा, फिर वो रिक्रूट करेगा कैस्पेसिस 3 और सबसे लास्ट में आपके एपोप्टोसिस सेल डेथ हो जाएगा। तो कैस्पेसिस की एक्टिविटी मैं बता चुका हूँ। अब लास्ट में कैस्पेसिस रुकेगा कैसे, तो वो एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं सी फ्लिप, तो वो फैट प्रोटीन और कैस्पेसिस 8 पे जाके बाइंड कर देता है और उन्हें इनएफेक्टिव कर देगा। तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो आपकी एपोप्टोसिस नहीं होगी, क्योंकि एपोप्टोसिस का होना भी बंद होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये एक्सटेंसिव पाथवे है बेसिक सा। तो वापस से देखते हैं एक्सटेंसिव पाथवे। किलर लिम्फोसाइट के जो डेथ लिगेंड है वो टारगेट सेल के डेथ रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेंगे और एक प्रोटीन एडेप्टर प्रोटीन जिसे बोलते हैं फेस एसोसिएटेड डेथ डोमेन प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। इसमें आप दो डोमेन देख सकते हो, ये डेथ डोमेन है, ये डेथ इफेक्टर डोमेन है। और फैट प्रोटीन के सिंथेसाइज होने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स डिस्क कॉम्प्लेक्स डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स रिक्रूट किया जाएगा और इसके बाद में आपकी कैस्पेसिस 8 और सबसे लास्ट में आपके एक्सक्यूशनर कैस्पेसिस आ जाएंगे जो एपोप्टोसिस सेल का कर देंगे, यानी कि सेल डेथ कर देंगे। सेल डेथ को रोकेंगे कैसे हम, सी फ्लिप प्रोटीन आएगी और कैस्पेसिस 8 और प्रो कैस्पेसिस 8 पे जाके बाइंड करके उन्हें इनइफेक्टिव कर देगी। तो आपका जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है वो वहाँ पे रुक जाएगी। तो इट विल बी ऑल फॉर एपोप्टोसिस इंट्रेंसिक पाथवे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।